Hello my dear kids, welcome back. I am Vandan and we are learning Science of Class 5 by Brain Root series, and here is a book Science Park. Today we are going to start Unit 4 Materials and Matter, and here we are going to start with chapter number 11 and the name is Rocks, Minerals and Soil. These are the topics that we are going to cover here. We are going to learn about igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, minerals, use of minerals and rocks, and what is soil. Let's start the chapter with warm-up exercise. Name the following rocks. यहाँ पे कुछ rocks को use किया गया है इन चीज़ों को बनाने के लिए. So you have to name the rock. Our earth is made up of soil and rocks. हमारा जो earth है वो soil और rock से बना हुआ है. Do you know what rocks are made of? आपको पता है कि जो rocks है वो किस चीज़ से बनते हैं? Rocks are made up of substances called minerals. ये जो rocks हैं ये substances से बनते हैं जिन्हें हम minerals कहते हैं. Each rock contain different mineral. हर एक rock में आपको अलग अलग mineral मिलेगा. Now you have to do this exercise. Take plain clay of 3 to 4 different color. हमें 3-4 कलर के clay लेने हैं. Mix them together to form one solid ball. हमें उन सबको मिक्स करके एक बॉल बनाना है. Let it dry and hard. उसे सूखने देना है. You will see that the ball is made up of different colors. आप देखेंगे कि वो जो बॉल है वो अलग अलग कलर से बना हुआ है. तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है रॉक का. This is the structure of rock. ये एक पीस ऑफ रॉक है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं, अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं हमें यहाँ पे. Similarly, different minerals mix together to form rock. अलग अलग minerals मिलके rock बन जाते हैं. 3 types of rocks are found on earth. Earth पे 3 तरीके के rocks मिलते हैं and they have been classified on the basis of their process of formation. उनके जो process of formation का उसके according इन्हें categorize किया गया है. So इन rocks का नाम है igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. Let's learn about igneous rocks. The center of the earth is made of hot molten rock. ये जो earth का जो center होता है, बीच का हिस्सा होता है, वो किससे बना हुआ है? hot molten rock से बना हुआ है. This hot molten rock inside the earth is called magma. और इस hot molten rock को हम magma कहते हैं. When a volcano erupts, जैसे volcano जो है erupt होता है, this magma flows out of the surface of the earth. ये अर्थ के सरफेस से बाहर निकलता है. द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा. ये जो मैग्मा जो अर्थ के सरफेस तक आ जाता है उसे लावा कहा जाता है. दिस लावा कूल्स डाउन एंड लेटर सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्नेस रॉक. ये लावा जो है धीरे धीरे सूखता है, ठंडा होता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, मीन्स सॉलिड हो जाता है. इसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं. द वर्ड इग्नियस मीन्स फायर. इग्नियस का मतलब होता है आग, फायर. ये यू कैन सी माउंट रशमोर इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक. ये जो माउंटेन है इसे इग्नियस रॉक से बनाया गया है. नाउ हियर यू कैन सी देयर इज अ वॉल्केनिक इरप्शन शोन हियर. यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा मैग्मा है. अभी मैग्मा जो है ऊपर की तरफ निकल रहा है और ये लावा में कन्वर्ट हो गया. अब आप देख सकते हो कि कैसे लावा बह के इधर की तरफ आ रहा है और ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे रॉक्स बन रहे हैं. लावा थ्रोन आउट ऑफ द वॉल्केनो से कैसे लावा निकल रहा है. लावा सॉलिडिफाई अबव द अर्थ सरफेस टू फॉर्म इग्नेस रॉक. अब लावा जो है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हो गया है, इग्नेस रॉक बन गया. एंड फॉर्मेशन ऑफ इग्नेस रॉक यहाँ पे हम देख सकते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ इग्नेस रॉक. कई सारे तरीके के इग्नेस रॉक बनते हैं. सो ग्रेनाइट इज द फर्स्ट टाइप. व्हेन लिक्विड मैग्मा कूल्स स्लोली एंड हार्डन इनसाइड. जब लिक्विड मैग्मा जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और अंदर की तरफ वो हार्ड होता जाता है. द क्रस्ट इट फॉर्म्स ग्रेनाइट. ये जो क्रस्ट है ये क्या बन जाता है? ग्रेनाइट बन जाता है. जो ग्रेनाइट आपने पत्थर देखा ना, मार्बल ग्रेनाइट बिछाते हैं अपने घरों के फ्लोर पे, वो है यहाँ पे. मोस्ट माउंटेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट. ज़्यादातर जो माउंटेन्स है वो ग्रेनाइट से बनते हैं. ग्रेनाइट कंटेन्स क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्डस्पार. ग्रेनाइट के ये 3 एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट कम्स प्यूमिक. प्यूमिक इज फॉर्म्ड व्हेन लावा फ्लोज आउट एंड कूल्स. जब लावा निकलता है और ठंडा होता रहता है. प्यूमिस इज अ लाइट ग्रे और क्रीम कलर्ड रॉक. ये लाइट ग्रे और क्रीम कलर का रॉक है.
एंड इट इज फुल ऑफ एयर पॉकेट्स, इसमें बहुत सारे एयर पॉकेट्स बने हुए होते हैं, इसलिए क्या करता है व्हेन दैट ट्रैप व्हेन द लावा कूल डाउन, जैसे जैसे लावा ठंडा होता है तो उसमें बहुत सारे एयर बबल्स एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। इट इज द ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट, ये सिर्फ ऐसा इकलौता रॉक है जो फ्लोट कर सकता है, ये है आपका प्यूमिक स्टोन। नेक्स्ट कम्स ऑब्सिडियन, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ऑब्सिडियन। सो ये क्या है, नेचुरल ग्लास है एंड इट फॉर्म्स व्हेन लावा कूल्स वेरी क्विकली, ये तब बनता है जब लावा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इट्स ग्लासी एंड स्मूथ, ये काफ़ी ज़्यादा ग्लासी मीन्स ग्लास की चमक देता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। ऑब्सिडियन इज यूज टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ igneous rocks. Next comes sedimentary rocks. So all rocks on the earth's surface slowly break down into small pieces. जितने भी rocks हैं, बड़े बड़े चट्टान हैं, पत्थर है, धीरे धीरे टूटते रहते हैं, छोटे छोटे पीस में होते जाते हैं। These small pieces are called sediments. इन छोटे छोटे pieces को sediments कहा जाता है। Sediments are moved or deposited at one place by running water. ये जो sediments है इसे जो है एक जगह पे deposit हो जाते हैं बहते हुए पानी के साथ, विंड के साथ, वेव्स के साथ और ग्रेविटी के साथ। दे गेट डिपॉजिटेड इन लेयर्स एट द बॉटम ऑफ लेक, लेक के जो बॉटम है वहाँ पे ये इजीली धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं, ओशंस के बॉटम पे डिपॉजिट होने लगते हैं। जो लेयर है सेडिमेंट्स की ये सीमेंटेड फॉर्म में होती है, सीमेंटेड हो जाती है टुगेदर टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, सीमेंट फॉर्म में हो जाती है और सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। प्रेशर ऑफ अपर लेयर एंड सीमेंट चेंजेस सेडिमेंट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक। अभी जो अर्थ का प्रेशर है अपर लेयर का और जो सीमेंट है उसका जो प्रेशर है वो क्या करता है, इसे सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। सो ये यू कैन सी हाउ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म। सो फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बाय रिवर, रिवर से कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो। सो फर्स्ट कम्स conglomerate. Here you can see the picture of conglomerate. The lowest layer of the sediment that contains gravel, pieces of stone, pebbles and sand hardens due to the presence of top layer of foam to form conglomerate. So ये जो है ये सबसे ज़्यादा lowest layer होती है sediments की, जिसमें gravel भी मिलेंगे आपको, stone के pieces भी मिलेंगे, pebbles छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, sand भी मिलेगा और ये जो है प्रेशर के अंदर आके टॉप लेयर बन जाता है इस कॉन्ग्लोमेरेट का। पीसेस ऑफ ग्रेवल एंड पेबल्स आर विजिबल इन दिस काइंड ऑफ रॉक। अब इस रॉक में आपको ग्रेवल और पेबल्स ये सारी चीजें जो है दिखाई देती हैं। नेक्स्ट कम्स सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज फॉर्म्ड व्हेन लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेन ऑफ क्वार्ट्ज हार्डन। जब क्वार्ट्ज के ग्रेन और सैंड के ग्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, इट इज़ रेड ऑरेंज एंड येलो इन कलर। और ये जो सैंडस्टोन है ये रेड ऑरेंज और येलो कलर का होता है। द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये जो रेड फोर्ट है दिल्ली में वो भी सैंडस्टोन से बना हुआ है। नेक्स्ट कम्स शेल। शेल इज अ सॉफ्ट रॉक मेड ऑफ हार्डन्ड लेयर ऑफ क्ले। ये क्ले के हार्ड लेयर से बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रॉक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, में बहुत सारे आपको लेयर मिलेंगे। व्हेन पुट इन वाटर इट स्मेल्स टू ऑफ वेट मड। जैसे आप इसे पानी में डुबाएंगे ऐसा लगेगा कि गीली मिट्टी की खुशबू आ रही है। नेक्स्ट कम्स लाइमस्टोन। इट कंटेन्स कैल्शियम फॉर टाइनी बिट्स ऑफ एनिमल शेल्स दैट सेटल इन द सी बेड टू फॉर्म लेयर्स। ये क्या है, ये बनता है कैल्शियम से, छोटे छोटे जो एनिमल के शेल से उनसे ये इकट्ठा हो के सी बेड में तैयार हो जाता है। ओवर द ईयर्स दीज लेयर्स ऑफ शेल फॉर्म लाइमस्टोन। काफ़ी साल लग जाते हैं इसे लाइमस्टोन बनने में। इट्स यूज टू मेक ब्रिक्स, ग्लास, लाइम, सीमेंट एक्सेट्रा। इसे जो यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को बनाने के लिए। चॉक यूज फॉर राइटिंग ऑन बोर्ड इज अ काइंड ऑफ लाइमस्टोन। जो चॉक हम यूज़ करते हैं बोर्ड पे लिखने के लिए वो भी एक तरीका है लाइमस्टोन का। नेक्स्ट कम्स फॉसिल। मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स हैव रीगेन्ड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। बहुत सारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें आपको डेड प्लांट्स के रिमेन मिलेंगे।
एंड एनिमल्स के रिमेन मिलेंगे विच गॉट एम्बेडेड ऑन द रॉक्स, जो क्या हो जाते हैं, रॉक्स पे छप जाते हैं ड्यूरिंग रॉक फॉर्मेशन के समय, एंड दीज आर कॉल्ड फॉसिल। आप देख सकते हो ये एक चट्टान के ऊपर मछली की जो पिक्चर है वो छप गई है, तो ये क्या डेड रिमेन है किसी मछली का जो रॉक बनते समय उस पर छप गया था, एंड इसे ही हम फॉसिल कहते हैं। नेक्स्ट कम्स मेटामॉर्फिक रॉक्स। So due to high temperature and immense pressure, the existing sedimentary and igneous rock undergo changes in form and turn into a new type of rock called metamorphic rock. क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है, हाई टेम्परेचर होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, सब चीज़ का प्रेशर वर्क करता है इन रॉक्स के बनने में। तो ये जो भी सेडिमेंट्री और जो इग्नियस रॉक हैं ये इन सारे प्रेशर, इन सारे टेम्परेचर चेंज की वजह से एक नए रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। द टर्म मेटामॉर्फिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फिस। ये जो वर्ड है ये मेटामॉर्फिस वर्ड से बना है विच मीन्स चेंज, इसका मतलब है चेंज। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज रॉक्स विच हैव चेंज देयर फॉर्म्स। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं ये जो है अपने फॉर्म को इन्होंने चेंज कर दिया है। The change of shape occur due to the breaking down of minerals। ये जो चेंज है शेप का वो कैसे होता है, मिनरल्स के टूटने की वजह से, और जब ये मिनरल्स छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल कैसे बन रहा है, तो हीट ऑफ मोल्टन रॉक्स है, अपर लेयर का प्रेशर है, यहाँ से गर्मी और यहाँ से प्रेशर मिल रहा है जिसकी वजह से ये रॉक बन रहा है। Now children, do you know that sometimes plants and animals get entrapped in the sediments? आपको पता है कि कई बार प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट्स में फंस जाते हैं। Remains of these dead plants and animal found in sedimentary rocks are called fossil। और ये जो रिमेन्स है इनके इसे ही फॉसिल कहा जाता है। Scientists study the fossil to know the kind of life on the earth that existed millions of years ago। साइंटिस्ट इन रॉक्स को पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले अर्थ पे कैसा माहौल था, हजारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कैसा लाइफ था अर्थ पे। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड मेटामॉर्फिस। तो चलिए मेटामॉर्फिस पढ़ने के लिए मीन्स इसको हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें ये इजीली समझ में आएगा। सो यू हैव टू टेक अ बॉल ऑफ नीडेड डो एंड मेक इट, कीप इट इन अ फ्रीजर। आपको एक आटे की एक लोई लेनी है और उसे फ्रीजर में रख देना है। कीप द फ्रोजन बॉल ऑन द टेबल। अब उस बॉल को हमें टेबल पर रख देना है। पुट अ लार्ज हैवी ब्रेक ऑन इट, उसके ऊपर काफ़ी भारी सा एक पत्थर रख देना है। नोट वॉट हैपन्स ऑन द डो बॉल एज इट वार्म्स अप टू रूम टेम्परेचर। तो अब हमें क्या करना है, नोट करना है कि जब वो रूम टेम्परेचर पे वो ठंडा सा आटे का बॉल आया रूम टेम्परेचर पे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए इस पर जब हमने पत्थर रख दिया। एक्सप्लेन दिस इन रिलेशनशिप टू मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्या होगा, उस आटे की डो का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, फटे फटे उसमें हो जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे। सो ऐसे ही होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ऐसे फॉर्म होते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो फर्स्ट कम्स मार्बल। सो मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन से बनता है, जैसा कि आप देख सकते हो ताजमहल भी मार्बल से बना हुआ है। मार्बल इज अ स्ट्रॉन्ग रॉक एंड कैन बी इजीली पॉलिश। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छे से इसे ईजिली पॉलिश किया जा सकता है। इट कम्स इन डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर्स में आता है, बट वाइट मार्बल इज अ मोस्ट कॉमन, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। मार्बल इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज इन द फ्लोरिंग ऑफ हाउसेज। तो ये जो मार्बल से इसे या तो स्टैचूज बनाने के काम में लिया जाता है या फिर घर की फ्लोर को बनाने के काम में लिया जाता है। एंड हियर यू कैन सी ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल, a metamorphic rock. Next comes slate. When the sedimentary rock shale undergoes metamorphosis, ये जो sedimentary rock है shale, ये जो metamorphosis प्रोसेस में जाता है तो it forms slate, ये slate बन जाता है। It is usually dark in color and used for making slates. ये जो है डार्क कलर का होता है, इसे स्लेट्स बनाए जाते हैं, टाइल्स बनाए जाते हैं और ब्लैक बोर्ड्स भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स जिनेस। व्हेन ग्रेनाइट, जो कि एक इग्नेस रॉक है, वो बहुत सारे चेंजेस से जाता है, वो जिनेस बन जाता है।
During this formation, the minerals within it gets separated to form light and dark bands. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है. आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, यहाँ ब्लैक दिख रहा है, यहाँ कोई और कलर दिख रहा है. सो ये क्या हो जाता है, अलग अलग पार्ट में चेंज हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. एंड दे कैन बी सीन ईजिली, और इन्हें इनके अलग अलग पार्ट्स को ईजिली देखा जा सकता है. इट्स यूज फॉर मेकिंग स्टैचू, जिसे स्टैचू बनाने के काम में लिया जाता है. फिर आता है क्वार्ट्जाइट. क्वार्ट्जाइट इज फेमस. क्वार्ट्जाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन. ये भी जो है क्वार्ट्जाइट जो है सैंडस्टोन से बनता है. एंड क्वार्ट्जाइट इज सच अ हार्ड रॉक दैट इट कैन स्क्रैच स्टील. ये इतना ज़्यादा हार्ड रॉक होता है कि ये स्टील में भी स्क्रैच ला सकता है. इट्स यूज टू मेक स्टैचूज इन वॉचेस, इन मेकिंग ग्लास एंड एज अ जेमस्टोन. इसे जो है स्टैचू बनाने के काम में लिया जाता है, घड़ियों के काम बनाने के काम में लिया जाता है, ग्लास बनाने के काम में लिया जाता है, और एज अ जेमस्टोन भी इसे यूज किया जाता है. इट कैन बी क्लियर एंड कलरफुल. ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सकता है और कलरफुल भी हो सकता है. नेक्स्ट इज टेस्ट योर स्किल्स. Here you have to give 2 examples of each of these rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Next topic is minerals. Minerals are the natural occurring chemical substance which may have simple or a complex form. Minerals क्या है, ये naturally occur होने वाले chemical substances हैं जो simple हो सकते हैं या फिर complex form में भी हो सकते हैं. Rocks are formed रॉक इज अ फॉर्म ऑफ मिनरल. रॉक्स क्या है, ये भी एक मिनरल्स के फॉर्म है. जिप्सम एंड माइका आर सम कॉमन नॉन मेटेलिक मिनरल्स. जिप्सम और माइका जो है दो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं. गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर सम मेटालिक मिनरल्स. और ये जो गोल्ड, कॉपर और सिल्वर हैं ये कुछ मेटालिक मिनरल्स हैं. नाउ लेट्स लर्न द यूजेस ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स. तो चलिए मिनरल्स और रॉक्स के कुछ यूजेस पढ़ते हैं. वी गेट मेटल्स फ्रॉम रॉक्स. मेटल भी हमें रॉक से मिलता है. मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर, कॉपर, आयरन, निकल, जिंक एंड एल्युमिनियम, ये सब जो कहाँ से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं. इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक ओर, मेटालिक ओर के फॉर्म में. दीज मेटल्स आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग मेनी आर्टिकल्स ऑफ यूज इन आवर डेली लाइफ लाइक यूटेंसिल्स, कॉइन, वायर, मशीन एंड ज्वेलरी. अब इन मिनरल्स को यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए. एक पिक्चर भी आप अपने सामने देख सकते हो. वी गेट जेमस्टोन फ्रॉम रॉक्स. जेमस्टोन मीन्स ये जो मोतियाँ हैं ये भी हमें रॉक से मिलते हैं. सो मैनी मिनरल्स आर वेरी हार्ड एंड फाउंड इन क्रिस्टल्स. बहुत सारे मिनरल जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं. इन्हें जो कट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है ब्यूटिफाई करने के लिए, एंड इन्हें ही हम जेमस्टोन्स कहते हैं. डायमंड, रूबी, एमरल्ड एंड सफायर, ये कुछ जेमस्टोन हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में. Now children, do you know the biggest solid bump of gold, pure gold, was found in Australia in 1809? क्या आपको पता है जो सबसे बड़ा सॉलिड बम्प था प्योर गोल्ड का वो ऑस्ट्रेलिया में मिला था 1809 में. एंड इट वेट एट विच एज एन एवरेज गोल्ड. इसका जो वजन था एक एवरेज गोल्ड की जितना था. द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल. सॉइल इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर होता है ये जो ये है मिक्सचर बहुत सारे ब्रोकन रॉक्स का, डेड एनिमल्स या फिर प्लांट्स का, डिकेइंग एनिमल्स का, एंड इन सब से मिलके क्या बनता है, ह्यूमस बनता है. ह्यूमस जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर. सॉइल में, मिट्टी में आपको एयर और वाटर ये दोनों ही मिलते हैं. चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल. सो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल में ही ग्रो करते हैं. बैक्टीरिया, फंगी या जो छोटे मोटे एनिमल्स हैं जैसे कि अर्थवर्म या फिर इंसेक्ट, ये भी सॉइल में ही रहते हैं. विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स. अगर सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट्स भी नहीं रहेंगे. नो प्लांट मीन्स नो फूड एंड नो फूड मीन्स नो लाइफ. अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो खाना नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा तो लाइफ नहीं रहेगा. सॉइल इज देयरफॉर कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. सॉइल को जो है फाउंडेशन समझा जाता है, कंसिडर किया जाता है अर्थ पे लाइफ लाने का सबसे
जो इम्पोर्टेंट श्रेय दिया जाता है वो सॉइल को दिया जाता है। नाउ हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, अब सॉइल कैसे बनता है? सो सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स, रॉक से ही बनता है सॉइल। द एक्ट ऑफ विंड, वाटर, हीट एंड रेन ब्रेक्स डाउन बिग rocks into small stones and finally into fine grains of sand। अब क्या होता है, ये जो फैक्टर्स हैं जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, हीट है, रेन है, ये सब क्या करते हैं सॉइल को मीन्स रॉक्स को, बड़े बड़े रॉक्स को छोटे छोटे स्टोन्स में तोड़ के डिवाइड कर देते हैं और फिर ये छोटे छोटे स्टोन्स जो है आगे जाके सैंड बन जाते हैं और फिर ये सैंड आगे जाके सॉइल बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। इस पूरे प्रोसेस को, रॉक का स्मॉल रॉक बनना और स्मॉल रॉक का सैंड बनना, इस पूरे प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की पतली लेयर बनाने के लिए क्या चाहिए? हजारों साल चाहिए होते हैं। द रॉकी सर्फेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सन। अब ये रॉकी सर्फेस अर्थ का, उसे सन गर्म कर रहा है। द रेन कूल्स द रॉकी सर्फेस। अब रेन जो है उस की सर्फेस को ठंडा कर दे रही है। द रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग क्रैक द सर्फेस। अब ये जो बार बार का प्रोसेस, इससे क्या होगा, वो सर्फेस क्रैक हो जाता है। एंड द फ्लोइंग वाटर फूड्स और प्लांट्स एंड फ्रोजन वाटर ब्रोक रॉक्स इनटू पीसेस। अभी जो फ्लोइंग वाटर है ये क्या करता है, रॉक्स को जो है छोटे छोटे इंसान को जो है सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो आप जैसे देख सकते हो सॉइल में आपको ग्रेवल मिलेगा सबसे नीचे, उसके ऊपर सैंड मिलेगा, फिर क्ले मिलेगा, फिर वाटर एंड देन ह्यूमस ऊपर फ्लोट करता हुआ आपको दिख रहा है। सो सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स। तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं इसमें एंड ये सब में क्या इंक्लूड है, जैसे ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, मिनरल, मॉइस्चर एंड एयर। Various earthworms, snail, insect and other microorganisms like bacteria and fungi are also found in soil. So ये जो बैक्टीरिया हैं या फंगी हैं या जो इंसेक्ट है ये भी सॉइल में आपको मिलेंगे। Among these earthworms are very helpful to the soil. इन सब में earthworm जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सॉइल के लिए। They flow and mix up the soil. ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं और सॉइल को मिक्स करते हैं। Their tunneling loosen the soil so water and nutrients can be Their tunneling loosen the soil so water and nutrients can go downwards. इनका जो टनलिंग है वो क्या हो जाता है, ये सॉइल में पूरी तरफ मूव करते हैं, इसकी वजह से सॉइल जो है लूज हो जाता है और वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो है अंदर जा पाते हैं मिट्टी के। Now not only this, their movement helps to bring the nutrients that is present deep in the soil to the surface. इनके इस मूवमेंट की वजह से जो भी न्यूट्रिएशन होता है सॉइल में अंदर वो बाहर की तरफ आने लगता है। दिस इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है और प्लांट जो है ग्रो करने लगते हैं। ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से देर आर ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। इसी रीजन की वजह से इन्हें फार्मर्स का दोस्त भी कहा जाता है। Beside this, microorganisms like bacteria and fungi also help in the complete breakdown of dead plants. इन सब के अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया हो गया या फंगी हो गया, ये भी जो हेल्प करते हैं पूरी तरह से डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करने में। दिस प्रोसेस रिलीजेज मिनरल्स बैक टू द सॉइल। और इस पूरे प्रोसेस से जो मिनरल्स है सॉइल में वापस चले जाते हैं, दस एनहांसिंग इट्स फर्टिलिटी। और इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट सॉइल प्रोफाइल। सो सॉइल प्रोफाइल रिफर्स टू द लेयर्स ऑफ सॉइल इन द अर्थ। ये क्या है, अलग अलग लेयर्स है सॉइल के अर्थ में। एज वी डिग अंडर इनसाइड द अर्थ, जैसे हम मिट्टी को और ज़्यादा क्या करेंगे, डिग करेंगे, वी कैन सी 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सॉइल। हमें 3 लेयर्स दिखाई देंगे एंड दीज लेयर्स आर नेम्ड एज ABC हियर। इन लेयर्स को यहाँ पे A, B और C बोला गया है। तो A लेयर इज द टॉप सॉइल, ये सबसे ऊपर का लेयर है। इसमें आपको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ह्यूमस मिलेगा जो प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है B लेयर। B लेयर में ये जो B लेयर है उसे सब सॉइल कहा जाता है। इसमें जो है ये लेयर जो है टॉप सॉइल के नीचे होता है
इसमें छोटे मोटे रॉक के टुकड़े मिलेंगे आपको। ये जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है न्यूट्रिशन में प्लांट्स के लिए। फिर सी लेयर आता है जिसे बेड रॉक कहा जाता है। ये जो लेयर है ये काफ़ी ज़्यादा अंदर होती है एंड इसमें आपको बड़े बड़े पीसेस मिलेंगे रॉक्स के। रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड हियर। टॉप सॉइल में आपको रूट्स मिलेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के। एनिमल्स का जो डिकेइंग पार्ट है वो मिलेगा आपको। एंड रूट्स ऑफ ट्री कैन पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल। और ये जो सब सॉइल है यहाँ तक आप देख सकते हैं रूट्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। सो दिस वॉज अ सॉइल प्रोफाइल that was showing different layers. Now let's move on to flashback, children. Let's revise whatever we have learned in this chapter. So rocks are great masses of material that cover large area of earth. According to their formation, rocks are divided into three categories: igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rocks are formed when molten lava cools down to and solidifies. Sedimentary rocks are formed by the repeated deposition of beds of rocks that are carried down the mountain by wind and water, and they are found in layers. Metamorphic rocks are rocks that have changed from igneous, sedimentary and older metamorphic rocks themselves due to heat and pressure. Minerals are chemical substances that occur in nature and they are used for various purposes. Soil is very fine bit of rock mixed with organic and inorganic matter, water and air. As plants need soil for growth, जैसे कि plants को soil चाहिए होता है growth के लिए, we are indirectly dependent on soil for our food. The three layers of soil are topsoil, subsoil and bedrock. So these were the important points to remember, children. Now let's move on to new words. So here the first word is igneous rock. These are rocks formed with the cooling down of lava. Next comes sedimentary rocks. These are rocks formed by the deposition of rock particles carried by river, water and wind into the sea. Metamorphic rocks are rocks that have changed their form over a period of time. Magma is a molten rock inside the earth. Lava is a molten rock at the surface of the earth. Weathering is breaking of rock into soil particles by rain, wind and the sun. Topsoil is the uppermost layer of the soil where all agricultural practices take place. Subsoil is the second layer of the soil. So these were the new words that we have learned in this chapter. Now let's move on to book exercise. Here A exercise is take the correct option. First question is the hot molten rock inside the earth is called. Hot molten rock जो earth के अंदर है उसे क्या कहते हैं? It is called magma. Second question is which of the following is not an igneous rock? So the correct answer is limestone. Limestone is not an igneous rock. Rest are igneous rock here. Now the rest of the questions are your homework, children. Do them yourself. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. So here the first question is our earth is made up of soil and rocks, and the second one is lava is a magma that reaches the surface of the earth. So rest are your homework. Now let's move on to C exercise, which is write true or false for the following statements. Here the center of the earth is made up of hot molten rocks. Yes, this is true. Igneous rocks are also formed in layers. This is false. So let's write it, and the rest questions are your homework, children. Do them yourself. Now children, let's move on to D exercise, which is listed below are some rocks. यहाँ पे कुछ rocks के name दिए गए हैं. You have to write I for igneous rock, S for sedimentary rock and M for metamorphic rock. So आपको क्या करना है? Identify करना है इन rocks को. So the first is slate, which is a metamorphic rock. Pumic is an igneous rock, and conglomerate is a sedimentary rock. Like this, find out the answer of the rest of the questions. Now let's move on to E part, which is form similar pair of words. आपको similar pair of words बनाना है यहाँ पे, जैसे कि first दिया है igneous rock and granite, तो ऐसे ही बनेगा यहाँ पे sedimentary rocks and shale.
So similarly, the rest are your homework. Now let's move on to F exercise, which is answer the following questions. Here the first question is, how are igneous rocks formed? So igneous rocks are formed by cooling down of lava that floats out of the volcano. Now second one is, what makes pumic float on water? So pumic is made up of air pockets. It's full of air pockets when lava moves out of the volcano. So these air pockets help this pumic to float on water. So rest of the questions are your homework, children. Do them yourself after reading the chapter again. And with this, we have completed the chapter. I hope you enjoyed it and it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.